Today we will learn about the poem My Grandmother's House, composed by the prominent poetess कमला दास। आज के इस सेशन में कमला दास की कंपोज की गई पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस को जानेंगे। कमला दास जो मूल रूप से केरल के एर्नाकुलम की थी और उनका जन्म 31 मार्च 1934 को एक ऐसे परिवार में हुआ था जो पूर्व से ही पोएट थे। उनके माता पिता पहले से ही, उनकी माता पिता नहीं, उनके जो दादा और दादी थे वह पहले से ही पोएट थे, कवि थे। और बाद में कमला दास को माधव कुट्टी के नाम से जाना गया। और जहां तक बात है लिटरेरी की, साहित्यिक रचना की, साहित्यिक रचनाओं को कमला सुरैया को कमला दास के नाम से जाना गया, क्योंकि कमला दास का पूरा नाम कमला सुरैया था। और उनकी डेथ जो हुई बीमारी के कारण पुणे के एक हॉस्पिटल में 31 मई 2009 को हो गई। और यह उनकी बीमारी बहुत पहले हो गई थी, क्योंकि जब उनके दादा दादी जब रात्रि में विश्राम करने चले जाते थे तो ये बचपन से ही, किशोरावस्था से ही लिखने का काम शुरू कर दी थी। और जिसका नतीजा हुआ देर रात तक जगने के कारण यह बीमार रहने लगी थी। मात्र 15 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई। और शादी होने के बाद यह कमला दास के नाम से जानी गई। इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, क्योंकि इनका लाइफ स्पान जो था वह 75 वर्ष का था। 75 वर्ष की उम्र में ये डेथ कर गई पुणे में। इनको मेनली शॉर्ट स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी के लिए जाना जाता है। और ये बेबाक तरीके से फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में आवाज उठाती रही है, लिखते रही हैं। इसमें उनको कोई हेजिटेशन नहीं होता था। इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है। 1999 में यह इस्लाम धर्म को अपना ली, क्योंकि इनको यह जो अंतिम संस्कार जो जलाने का काम होता था इनको पसंद नहीं था कि किसी को मरने के बाद जलाया जाए। इसलिए 1999 में यह अपना धर्म बदल ली और यह इस्लाम धर्म कबूल कर ली। अब चूंकि इनका मेन जो है वो लगभग ऑटोबायोग्राफी के लिए ही वह जानी जाती है, सिंस वह अपनी ऑटोबायोग्राफी को, आत्मकथा को अधिक प्रायोरिटी देती हैं। तो यह जो है पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, उनकी और भी है इस तरह से। उनकी एक और बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, जो माई मदर एट 66, उसमें वो अपनी माँ के बारे में लिखी है। तो इससे इतना उनका जो रिलेशन बढ़िया बनता गया अपने परिवार के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, इतनी वो डिवोटेड थी, कहा नहीं जा सकता। उनके मूलभूत कामों में ऐसे तो बहुत थे, लेकिन उनको जाना जाता है द समर इन कोलकाता, साइलेंस, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, द अन्ना मेटल पोएम्स, और उसके बाद ओनली सन्स नोज हाउ टू सिंग, और लास्टली जी उनकी 2001 की एक पोएम थी यस अल्लाह। यह उनके प्रोमिनेंट वर्क में है।
नॉस्टैल्जिक वुमेन थी। और आइए देखते हैं उनकी इस रचना को, उनकी इस पोएम को। फर्स्ट लाइन है, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। वह बताती है कि यहाँ एक घर था, यह एक घर है जो अब बहुत दूर है, जहां मुझे कभी प्रेम मिलता था, प्रेम मिला। दैट वुमन डाइड, वह महिला मर गई। द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, स्नेक मूव। और जब से वह महिला मरी, और यह महिला वहां और कोई नहीं, ना बट उसकी क्या है, उनकी क्या है, ग्रैंड मदर। तो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हुए कहती हैं कि अब वह नहीं रही, तो जैसे उस घर की सौल, उस घर की आत्मा वही हो। उनके नहीं रहने के बाद वह घर जो है वह डेजर्टेड लग रहा है, वीरान हो गया है। स्नेक मुक्त, अब वहाँ सांप घूमते हैं, वहाँ बुशेस आ गए हैं, झाड़ियां उगाई हैं, अब वहाँ कोई नहीं रहता है। एक्चुअली यह पोएम जो है कमला दास जब अपनी दादी माँ के घर को छोड़कर चली जाती हैं विवाह के बाद, और बहुत समय बाद जब शहर से वह जब घर मिस करती हैं, उस घर को, उस गांव को, उस प्रेम को जो उनको उनकी दादी माँ से मिला, तो एक बार वापस आती है उस घर पर जहां उनका बचपन गुजरा। और जब वह आती है, शहर में रहती है, तो वह उस घर को मिस करते हुए यह बात कह रही है, एक घर है जो यहाँ से बहुत दूर है, जहां मुझे प्रेम मिले। लेकिन अब वो महिला जिससे मुझे प्रेम मिली, अब वह मर चुकी है। द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, मतलब घर में हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, इट मीन इट बिकम डिजर्टेड, वीरान हो गया है। देयर इज नो any happiness, no any moment. अब वहाँ no dreaming of life, अब वहाँ कोई जीव नहीं है, कोई जीवन नहीं है, वहाँ खुशहाली नहीं है। अब क्या है, स्नेक मूव, अब वहाँ सांप घूमते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में वो बताते हैं, among books I was then too young, सिंस उनकी ग्रैंड मदर भी पोएट थी और यह बहुत छोटी थी, बुक्स बहुत थे। लेकिन वह बताती है उन दिनों को अपने उस स्टडी रूम को याद करते हुए कि बहुत सारी वहाँ बुक्स थी, लेकिन वह इतनी छोटी थी कि वह बुक उनके लिए किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वह उसको समझ नहीं सकती थी, उसको पढ़ नहीं सकती थी। टू रीड एंड माई ब्लड टेंड कोल्ड लाइक द मून, क्योंकि वह उस पुस्तकों को पढ़ नहीं पाती थी, इतनी छोटी थी। पुस्तकें बहुत थी लेकिन वो इतनी छोटी थी कि उसको पढ़ नहीं सकती थी। एंड माई ब्लड टेंड कोल्ड लाइक द मून, अब इतनी नॉस्टैल्जिक है, इतने वह उदास है कि वह अपना कंपैरिजन उस चांद से कर रही है, जिसमें सुंदरता तो है लेकिन खुशी नहीं होती। चांद को देखे एकदम से शिथिल होता है, स्थिर होता है, कोई उसमें हैप्पीनेस नहीं होती, शीतलता तो होती है, सुंदरता होती है। उसी तरह से वह अपनी खुशहाली को, अपने उस टाइम समय को उस उदासीनता से जोड़ रहे हैं कि उनकी स्थिति उस चांद की तरह है, उस घर की स्थिति उस चांद की तरह है जिसमें कोई खुशहाली नहीं। माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, वह कहते हैं कि उनका मन चांद की तरह हो गया। How often I think of going, और वह कह रही थी कितनी बार वह उस घर पर, उस स्थान पर जाने के बारे में सोचती है जहां वह अपना बचपन बिताई थी अपने दादी माँ के साथ। There to peer through blind eyes of windows, अब वहां वही ध्यान ला रही है कि जब वहां पहुंचती है तो वहां खरपतवार है, बुशेस हैं, झाड़ियां हैं, जंगल उगाए हैं, इसलिए वह उनको क्या कहती है, ब्लाइंड आइज, मतलब अब वहां कुछ साफ सुथरा नहीं है, सब कुछ जंगलों से घिरा हुआ है।
जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। और एकदम वहां स्थिरता है, कुछ नहीं है, बस स्थिर वस्तुएं हैं। और इन वाइल्ड स्पीयर पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाइट। और उन झाड़ियों के पीछे, उन जंगलों के पीछे, उस घर में अब क्या है? केवल अंधेरा है। अंधेरे के अलावा वहां कुछ नहीं है। लेकिन वो अब क्या, फिर भी क्या करे? पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाइट। अब वहां थोड़ी अंधेरा हो गई है, लग रहा है जैसे वह वहां बसेरा कर रहा और रहने आया। अपने मेमोरी को रिकॉल करते हुए कहती है, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग। उसके पीछे, सोने के कमरे के दरवाजे के पास पीछे, लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, इस तरह से डॉग है वो, कुत्ते हो जो दरवाजे के पीछे गर्दन गिरा के, गर्दन छुपा के, गर्दन को, अपने सर को अपने शरीर में छुपाए जैसे पड़ा हुआ हो, उस तरह से वहां जो भी था वह एकदम से स्थिर था। कोई हैप्पीनेस नहीं थी। और वहां उसको रिकॉल कर रही थी उस प्रेम को जो उसको अपनी दादी माँ से मिली थी। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग। अब यहाँ डार्लिंग जो वर्ड है, यहाँ कुछ तो अपने पति के लिए यूज किया या फिर रीडर्स के लिए यूज किया, लेकिन यहाँ वह अपने पति को उस बात को समझाते हुए बताती है। जब कमला दास की अपने पति माधव से बात हो रही है तो वह बताते हुए कहती है कि उसका बचपन कैसा था, वह बचपन जहाँ अपनी दादी माँ के साथ बिताई, वह स्थान कैसा था, उस समय का प्रेम कैसा था जो उसे अपनी दादी माँ से मिली थी। तो अपने पति को समझाते हुए, एश्योर करते हुए बताती है कि यू कैन नॉट बिलीव, तुम विश्वास नहीं कर सकते, आप विश्वास नहीं कर सकते। कैन यू, क्या आप विश्वास कर सकते हो? दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं इस तरह के घर में रहती थी जो आज सांपों का बसेरा है, जहां आज खरपतवार उगाए हैं, जहां आज जंगल हो गए हैं, जहां पूरी तरह से खिड़कियों के पीछे अंधेरा भरा हुआ है। वो अपने पति को बताना चाह रही है कि किस तरह का वह माहौल था जहां उसका बचपन गुजरा, और आज उसकी दादी माँ के नहीं रहने के कारण, ग्रैंड मदर के नहीं रहने के कारण आज उस घर की क्या स्थिति हो गई है। एंड वॉज प्राउड एंड लव। लेकिन वह कहती है कि मुझे उस घर में रहकर उस बात को याद कर कमला दास कहती है कि उसे गर्व है, वह उसे पसंद करती है, चाहती है। आई हु हैव लॉस्ट। अब वह कहती है कि मैं वह प्रेम अब भूल चुकी। My way and beg now at strangers' doors to receive love at least in a small change। लेकिन जब वह वहां गांव पहुंचती है तो अपरिचितों के द्वारा और पड़ोसी के द्वारा उसकी आवभगत की जाती है। फिर कमला दास अपनी यादों में चली जाती है और कहती है कि वह प्रेम तो नहीं मिला जो उसे अपनी ग्रैंड मदर से मिला है, लेकिन कुछ तो मिल रहा है उस अपरिचितों के यहाँ, उस नेबरहुड में, उस पड़ोस में जहां वह पहुंची हैं। और इस तरह से वो अपने दादी माँ के दिए गए प्रेम को बहुत मिस कर रही है। वह मिस कर रही है उन दिनों को, बचपन की, जब वह उस घर में रहती है। लेकिन आज वह घर बिल्कुल अनजान सा लग रहा है। थैंक यू।